नवरात्र हिंदुओं के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। इन 9 दिनों में माता पार्वती के 9 रूपों की पूजा की जाती है और उनके 9 रूपों की महिमा अलग अलग है। आज हम बात करने वाले उन्हीं में से एक रूप शैलपुत्री की, जिनकी पूजा नवरात्र के पहले दिन की जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर। और हम बात करने वाले हैं माता पार्वती के पहले रूप शैलपुत्री माता के बारे में, जिनकी पूजा नवरात्र के पहले दिन की जाती है। माता को इस प्रकृति का रक्षक माना जाता है तथा इनका मंत्र ओम देवी शैलपुत्रे नमः वंदे वादृतच्छलाभाय चंद्रार्धकृत शेखराय विशारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम है। इनके हाथों को, एक हाथ को त्रिशूल तथा एक हाथ को कमल सुशोभित करता है तथा माता का वाहन नंदी बैल है। माता शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमालय के यहाँ हुआ था तथा उनका बचपन में नाम पार्वती ही था। बाद में उनका नाम शैलपुत्री पड़ा, जो शैल व पुत्री 2 शब्दों से मिलकर बना है। शैल मतलब पर्वत और पुत्री मतलब पुत्री। इसका मतलब हुआ कि पर्वत की बेटी, जो कि सत्य है कि माता पर्वतराज हिमालय की बेटी थी। माता को ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही देवताओं के शक्ति का स्रोत माना जाता है। माता ने अपने पिछले जन्म में प्रजापति दक्ष के यहाँ जन्म लिया था और अपने पिता के विरुद्ध उन्होंने भगवान शिव शंकर से शादी कर ली थी। इसके बाद प्रजापति दक्ष ने अपने यहाँ एक हवन का आयोजन किया, जिसमें माता को न बुलाया। इससे विपरीत भगवान शिव शंकर ने माता को वहाँ न जाने को कहा, लेकिन माता ने वहाँ जाने की जिद की और उस पर वो वहाँ हो गई। यहाँ पर प्रजापति दक्ष ने माता की काफ़ी आलोचना की तथा भगवान शिव शंकर की भी आलोचना की, जिस यह अपमान माता बर्दाश्त न कर सकी तथा उन्होंने वहाँ पर आत्मदाह कर लिया। जिसके बाद शिव शंकर भगवान ने प्रजापति दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया और बाद में जब उनका क्रोध शांत हुआ तब उन्होंने सृष्टि के कल्याण के लिए प्रजापति दक्ष को एक नया बकरे रूपी सिर प्रदान किया। माता पार्वती 32 विद्याओं से परिपूर्ण थीं और उन्होंने कई प्रभावशाली देवताओं को भी परास्त किया था। उनका माता शैलपुत्री नाम पढ़ने के पीछे एक बहुत अच्छी कथा है, जो बहुत ही पुराने समय से प्रचलित है, जो हम आपको बताएंगे। एक बार माता पार्वती जब छोटी थी तब वह चारागाह के पास खेल रही थी। उस समय उस चारागाह में गांव के लोग गाय भी चरा रहे थे और माता को प्यास लगी तो माता झील के पास गई। तब उन्होंने झील में एक जलकुंभी का पौधा देखा और माता उसे लेने के लिए उसकी ओर चल पड़ी। तभी माता ने देखा कि एक गाय उनकी ओर बढ़ी चली आ रही थी और गाय माता को एक तरफ जाने का इशारा कर रही थी। माता उस गाय के साथ उस तरफ गई। जब वहाँ उन्होंने देखा कि कई गायों की हड्डियाँ वहाँ पर बिखरी पड़ी थी। इस पर माता को कुछ संदेह हुआ और माता ने उस गाय के शरीर पर अपना हाथ रखा तो माता को संपूर्ण ज्ञान हो गया। पता चला कि यह सारा काम तारिका ने किया है, जो तारकासुर की बहन थी, क्योंकि तारकासुर को वरदान प्राप्त करा कि वह माता सती के पुत्र द्वारा ही मारा जाएगा। जो माता सती का अगला जन्म था वह माता पार्वती के रूप में हुआ था। इसलिए तारकासुर ने तारिका अपनी बहन को माता पार्वती का वध करने के लिए भेजा था। जब तारिका आ रही थी तब उसने उस चारागाह में कई गायों को चरते हुए देखा तथा उन्हें वह एक एक करके मारने लगी। इस पर लोगों ने उसका विरोध किया। वहीं एक आदमी उसकी तरफ बढ़ा तो उस आदमी को भी तारिका ने मार दिया। इसके बाद वह गाय माता की तरफ बढ़ी और माता ने यह सब कुछ तुरंत ही पता कर लिया। इसके बाद तारिका बढ़ती हुई उस गाय को भी मारने के लिए आई। तब गाय दूसरी तरफ भागी। उसी समय माता ने एक पर्वत जो 15 से 20 मीटर ऊंचा था उसका रूप ले लिया और उसके पीछे गाय को शरण दे दी। इस पर गाय उनके पीछे छुप गई और तारिका उस पर्वत के पीछे आकर गाय को पकड़ने का प्रयास करने लगी। इस पर माता, जो पर्वत का रूप ले चुकी थी, वह इधर उधर होने लगी। इस पर तारिका को गुस्सा आ गया। तभी गाँव के लोग उस आदमी को खोजते हुए तथा हिमोन अपनी बेटी को खोजते हुए वहां आए। जब लोगों ने उन दोनों को न पाया तो उनकी चिंता बढ़ गई। इसी पर हिमोन की नज़र तारिका पड़ी, जो गाय को मारने जा रही थी। इस पर हिमोन ने अपने तलवार को निकाला तथा वह तारिका की ओर बढ़े।
तभी तारिका ने भी एक तलवार निकाला। इसी पर माता को क्रोध आया और माता ने अपना भीषण रूप धारण कर लिया तथा उन्होंने एक त्रिशूल से तारिका को वध कर दिया तथा उसे हरा दिया। इसके बाद माता ने सभी गायों को जिसे तारिका ने मारकर खाकर उसकी हड्डियाँ फेंकी थी उन पे हाथ रखती गईं और तथा सभी गायों को पुनर्जन्म मिला। इसी के बाद से माता शैलपुत्री पार्वती माता का दूसरा नाम पड़ा तथा इनकी पूजा नवरात्र के पहले दिन की जाती है। माता शैलपुत्री प्रकृति के रक्षक है तथा उन्हें प्रकृति माता के रूप में भी जाना जाता है। नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है। पूजा घट स्थापना के साथ शुरुआत होती है जो नारी शक्ति को प्रतीक करता है। इसमें सबसे पहले घट स्थापना में जो सामान्य पूजा के सामग्रियाँ होती हैं उनसे घट स्थापना की जाती है। इसके बाद एक कढ़ाई के आकार का मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है और उसमें 9 तरह के बीजों को फेंक दिया जाता है। उसमें हल्का सा पानी डाल दिया जाता है। जब वो बीज अंकुरित हल्के हल्के हो जाते हैं कुछ समय में तो उसके बाद उस पर एक कलश रख दिया जाता है और उस कलश को गंगा जल से भर दिया जाता है। उसमें सुपारी, कुछ सिक्के तथा अक्षत को डाल दिया जाता है। इसके बाद उस कलश को ऊपर से 5 आम की पत्तियों से ढक दिया जाता है और उस 5 आम की पत्तियों पर एक नारियल का फल रख दिया जाता है। इस तरह माता की पूजा होती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय माता दी।